बिटिया रानी राज करेगी। मेरा नाम तृप्ति है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया की है। सोनिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। सोनिया इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। सोनिया अपने घर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं सोनिया के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, सोनिया पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि सोनिया के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी, राज। सोनिया के पिता की बातों से लगता था वे उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में कराएंगे। मेरी बीए की पढ़ाई ख़त्म हो गई और एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी सोनिया से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। सोनिया को मिले अब 7 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन सोनिया की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाज़ार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये सोनिया थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, सोनिया ने कहा, तृप्ति, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लाने आई हूँ। उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूँगी तुमसे। मैंने मन ही मन में सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये सोनिया इतनी अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो सोनिया वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, सोनिया क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। घर पर सब ठीक तो है? सोनिया ने अकबके मन से मुझे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि सोनिया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर सोनिया ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और सोनिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता है शराब पीकर आता और रोज़ उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, यह कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। सोनिया ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पिता की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। सोनिया की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बिटिया को आर्थिक रूप से इतना सख्त जरूर बनाए ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। हर माँ बाप को समर्पित।